जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रजजान रंजन यशोदानंदन व्रजजान रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद भगवान की जय जय श्री रुक्मिणी भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय श्री श्री गौर भगवान की जय श्री राधा श्याम भगवान की श्री कृष्ण भगवान की जय गुरु प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। तो वी विल डिस्कस नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ष सीक्वेंस 1। सो आई थिंक हमने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए। लास्ट में हमने थोड़ा इसको समराइज ऑलरेडी कर दिया इस वर्ष को, और हमने डिस्कस कि हमने इस पे क्या डिस्कस किया है फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल एंड। ये कि जो एनवाई इंस्ट्रक्शन है
इसमें रूप गोस्वामी ने हमको भक्ति के बिगनिंग से लेकर एंड तक जो पूरी जर्नी है उसके बारे में कुछ उपदेश दिए और इस एसेंस एंड फिर हमने इसमें डिस्कस करते हैं इसके प्रीफेस में कि द एडवांसमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द attitude of the followers. So then probably if you want to pure devotional service, so first you have to become Goswami. First you have to control six urges and then only we can perform pure devotional service. तो ये बुक हमको गोस्वामी बनाने के लिए रेडी है. अभी हम क्या है बेसिकली जनरली गोदास बिंदास. It's appear like बिंदास. Okay. So तो जो फर्स्ट वर्स है हमने इसमें पढ़ा था अभी तक वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अभिमाम पृथ्वी च शिष्यात्. तो जो सुबर व्यक्ति जो धीर व्यक्ति है वो इन 6 वेगों को कंट्रोल करता है तो वो ही एलिजिबल टू बिकम गुरु. वो फिर गुरु बनने का अधिकारी में ही कैन प्रीच अदर्स हो, है ना, उस पर अधिकार मिल जाता है. तो कौन जिसके 6 वेग कंट्रोल है. तो ये 6 अर्जेस हैं एज यू डिस्कस. ये बेसिकली इसको अगर हम डिवाइड करें तीन प्रकार से है, काया मनसा वाचा. मन के वेग हैं, वाणी का वेग और शरीर का वेग है. ओके थैंक यू. तो 3 वेग है तो हमने इसमें भी डिस्कस. तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो हमने अभी तक पहले वर्ष में हमने तो अब ब्रीफ डिस्कस किया है कि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष ये डोंट है, क्या नहीं करना है. बाकी 3 से लेकर 7 क्या क्या करना है ना. उसके बाद फिर हम लोग देन 7वें 8वें देन व्हाट विल गेट एंड 9 10 11 तो फाइनल हमारा जो लक्ष्य है एज ए गौड़ी वैष्णव. और फिर हमने ये भी डिस्कस किया गौड़ी वैष्णव का किस प्रकार से हमारा क्या हमारे परंपरा क्या इतिहास है, हम किस परंपरा से बिलोंग करते हैं. ये डिस्कस कि हम राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के अभिलाषी. और फिर ये डिस्कस जो इस संप्रदाय को जो लीड कर रहे हैं इसलिए रूप गोस्वामी है, इसलिए हमको रूपानुगामी बोलते हैं. इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु के 6 शिष्य सबसे प्रोमिनेंट शिष्य हैं और उनका जो उनका एटर्नल स्वरूप है वो रूप मंजरी के रूप में और यहाँ पर रूप गोस्वामी के रूप में आ रखे हैं. एंड वो हमको वो गौर भक्ति जो श्रीमती राधा रानी के प्रति जो भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति वो देने आ पा रखे थे इस हर मूव एंड सेम टाइम महाप्रभु देने आ रखे. तो उसको बहुत इट्स वेरी सबसे श्रेष्ठ एक्चुअली जो रसों में श्रेष्ठ वो चीज हमको देने आ रखे हैं. तो इसीलिए बट एज यू डिस्कस की जस्ट some many followers they follow Guru Goswami in previous and they shifted in Vrindavan and after some time they got married. Married means तो लिखते हैं एक मंकी with 12 मंकी मैंने एक बाबा 12 संख्या थी. एक्चुअली वृंदावन में बहुत सारी पहले विधवा सारी विधवा जाति वृंदावन में बंगाल या ये उड़िया प्रांत से जो लोग जिनके हस्बैंड नहीं तो एक कल्चर है कि नाउ दे विल गो टू वृंदावन. तो वोमेन तो में आश्रय खोजती है. तो कुछ टाइम बाद क्योंकि जब हमारे ये 6 अर्जेस कंट्रोल नहीं तो बहुत बिकम है वी कैन से वी कैन प्रमोट वी कैन एजुकेट वी कैन टेल बट अनलेस वी हैव कंट्रोल. तो दिस वे एक्चुअली ये पहला वर्ड इतना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, इतना इजी नहीं है. तो इसे देखते हैं इसलिए तो वी कैन टॉक सो मेनी थिंग वेरी कॉन्फिडेंट थिंग. राधा कृष्ण भक्ति के बारे में बोल सकते हैं, हम कुछ इमोशन प्रकट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 मिनट आंसू बहा सकते हैं, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए मैं भाव लेवल पे आ गया हूँ. बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक है ना, व्हाट इज योर लेवल. तो इसका रूप समझ ले ये बुक छोड़े गए. यू कैन नॉट चीट आचार्य, यू कैन नॉट चीट कृष्ण. तुमने बुक दिया है पहले सी योरसेल्फ. एज वी डिस्कस मैंने सन्यासी इस बुक को लेके चलते हैं. दे यूज्ड टू ट्रैवल विद दिस बुक एंड दिस काइंड ऑफ रेफर बुक फॉर देम. तो मैनुअल है इस काइंड ऑफ मैनुअल एज ए गौड़ी वैष्णव NYNOD. तो बहुत सुंदर बुक है. तो बहुत टीचिंग्स है, प्रैक्टिकल टीचिंग्स है ना. और इफ समवन इज वेरी सिंसियर टू अटेन गोल उसके लिए तो बुक्स बहुत रिकमेंडेड है. तो बहुत ज्यादा गोल प्राप्त हो. सब रेडी है? गोल पता है? गोल पता है? गोल क्या है? सुनिए गोल सुना है या है तो गोल आप गोल गुड. ठीक है
कृष्ण प्रेम गोले मारे तो विष्णु कृष्ण प्रेम किसे बोलते हैं, समझना पड़ेगा डिटेल्स में कैसे फॉलो किया जाए। तो ये बुक संभालने वो मैनुअल है। ओके, तो हमने डिस्कस किया है एक्चुअली जो भक्ति है, भक्ति भगवान को कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा, प्रश्न आपके लिए। क्या वो माध्यम है, क्या साधन हमारा, भगवान का साधन नहीं करना और कुछ नहीं है उसके अलावा। किसके 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 उस माता पाठ में नाम लेना है या सेवा जो बोल रहा एक वर्ड सब उसी का पाठ है। करना क्या है, साधना भक्ति है ना, भक्ति से ही भगवान भक्त्यामाम अभिजानति, भक्ति से भगवान मुझे जान सकते हो आप, और कोई वे नहीं है। तो भक्ति बेसिकली भक्ति मीन्स है भक्ति की जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली दे प्लीज लॉर्ड स्वरूपता। जैसे क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति डायरेक्टली दे प्लीज लॉर्ड है ना, भगवान के ये डायरेक्ट डिवोशन लिम्स जो भगवान प्लीज कर रहे हैं, यही करना है एक्चुअली। कितने घंटे करने हैं, 24 आवर्स। तो भक्ति से ही भगवान वी कैन अटेंड। तो फिर हमें कंट्रोल क्यों बोल रहे कि सेंस कंट्रोल करो, वाणी कंट्रोल करो, ये भक्ति नहीं है एक्चुअली, नो डायरेक्ट भक्ति। भक्ति का ये रिकमेंड नहीं है, ऐसा और योग है अष्टांग योग या ज्ञान में आप वहां रिकमेंडेड है, पर भक्ति में क्यों रिकमेंड मिलते हैं, वी हैव डिस्कस, हमने इसको कल हमने डिस्कस किया था। किसी भी योग ये इनडायरेक्ट भक्ति का पार्ट है। क्यों, जब तक हमारा गोल तो क्या है, भक्ति करना है, हम भक्ति करना है, भक्ति से भगवान का प्रश्न ये इंद्रिय कंट्रोल नहीं कि मैं तपस्वी हूँ, मैंने देखो मैं इधर नहीं खाता हूँ, मैं खाना पानी पे जी रहा हूँ है ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं सारे इंद्रिय कंट्रोल नहीं क्लेम। भक्ति से ही कृष्ण, और कोई वे नहीं है। बट हमें क्यों फिर ये वर्ष क्यों आया, क्यों रिक्वायर्ड है आदेश कंट्रोल करने के लिए, एज वी डिस्कस किसी भी आध्यात्मिक विधि में जहां पे हमको परफेक्ट पाना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है। इसके इवन भक्ति भी करनी है आप 24 आवर्स, अगर सेंसेस कंट्रोल नहीं, माइंड कंट्रोल नहीं है तो फिर तो हरे प्रभु हाँ हरे, या आंस उठे कल नहीं उठे है ना, या ऐसा ये सब आएंगे भी डिस्कस। इतना खा जाएगी 2 दिन तक पढ़ेंगे वो भक्ति नहीं दवाई है। तो दिस इफेक्ट और भक्ति है। तो हाउ कैन यू कंट्रोल 24 भक्ति 24 आवर्स है ना। ये भक्ति करने गए थे वृंदावन है ना, राधा का दास्यम बनेंगे, कुछ टाइम पता लगा प्राइवेट बैड हैबिट्स कर रहे हैं, ये सेंस कंट्रोल नहीं है। इसलिए दिस इज अ वेरी फर्स्ट लिमिट, इसलिए ये वर्ष कितना हमको पढ़ा है, ये पहले स्टेप में ही फेल जाते हैं एक्चुअली, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो एज इट इज हमने डिस्कस अगर याद हो आपको, सब सीक्वेंस चल रहा है। तुमने एक चीज और डिस्कस की थी, शरणागति, याद है आपको टॉपिक है द्वारा, ताकि आप लोग बुरे ना कनेक्शन रख रहा आप लोगों को। तो शरणागति क्या है, डायरेक्ट भक्ति माने डायरेक्ट इतना कुछ माने कि दिस इज द एंट्री गेट एक्चुअली। सरेंडर के ही 2 प्रिंसिपल हैं, एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। तो रिजेक्ट करना इसका पार्ट है एक्चुअली, ये इसका पार्ट मींस क्या चीज नहीं करना है। तो ये तो पहला वर्ड, दूसरा रिजेक्ट नहीं करना है, डेलिबरेट नहीं करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति भी नहीं करेंगे, लगेगा भक्ति कर रहे हैं पर भक्ति नहीं। इसलिए पहला वर्ष बहुत जरूरी है, चाहे वो योगी हो ज्ञानी हो, भक्तों के लिए मेंशन किया। बट वो लोग कैसे करते हैं कंट्रोल, हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट इज द रिजन। कंट्रोल करना है, हमारा कंट्रोल कैसे करते हैं, इसलिए माने हमारा कंट्रोल भक्ति से होगा। विल डिस्कस भक्ति से कंट्रोल करेंगे हम लोग, अपने बल से कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे ज्ञानी क्या करता है, ट्राई करता है, ज्ञानी क्या 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 कहता है, एक तम अनुपश्यत, माने हर जगह क्या एक 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 हर समय कहता है इस पदार्थ में गुण नहीं है, पानी में पानी नहीं है ना, ये सब ब्रह्मन है, ब्रह्मन है, ये ब्रह्मन ये ब्रह्मन ये ब्रह्मन ये ब्रह्मन ये ब्रह्मन, और मैं कौन, ब्रह्मन है ना, सब ब्रह्म, एक ब्रह्म नास्ति। ऐसी प्रैक्टिस करता है, इतना ज्ञान को वो हर समय हर क्षण देखता हूँ, वो किसी भी चीज में क्वालिटी क्या करता है, हट देता है, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक है, एक तत्व है, सब एक तत्व है। ये जो उसके अंदर क्या होता है, जो जो जीव है वो भी ब्रह्म का इफेक्ट है, जो जड़ है वो भी, और जो भगवान स्वरूप लेगा वो भी क्या है, ब्रह्म का इफेक्ट है। सब ये देखता हूँ सब जो वो ब्रह्म है, बस वही
ब्रह्मन है, हाथ हो गया, सब एक ही है। ऐसे प्रैक्टिस करते होती है ना, हार्ड प्रैक्टिस करते हैं उसको मेंटली उसको वर्क करना पड़ेगा। योगी योगी क्या करता है, योगी सब कुछ छोड़ के है ना कंट्रोल कर, जो अष्टांग योग यम नियम प्रत्याहार, अपने सांस को अपना चीजों को अपना एलोव करता है मेंटल वर्ड से। ऐसे बहुत हार्ड प्रैक्टिस करता है, होल डे प्रैक्टिस करता है, तो ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। हमारा इतना हार्ड होगा तो हम सब फेल रहेंगे एक्चुअली। भक्ति वेरी सिंपल, हमारे भक्त नाचते खाते खाते पीते क्यों मल्टी, भक्ति वेरी बोरिंग। लोग क्या ज्ञानी योगी दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। तो एनीवे, बट एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि फर्स्ट स्टेप तो यही है, आपको सेंसेस माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड डिस्कस क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ मैंने ऐसे कहता, क्योंकि जनरली एज ए कंडीशन सोल वी हैव एंजॉय मेंटलिटी, and we want to enjoy this material world and this is not real position। हम चाह रहे हैं कि अपनी जो हमारी अवस्थाओं में शिफ्ट करना है, लेकिन अभी करंटली हम क्या है, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल मूड्स। तो सेंसेस एंड माइंड एक रोशनी, एक्चुअली ये रोशनी है, ये इसमें क्या है, इतने विक्टिम है इसमें। तो पहले हमको इनको उनसे इनको परहेज करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही हम इसी से हम लोग डील करते हैं मटेरियल वर्ल्ड से। बट नाउ दे आर फुली क्या है, पूरे एंगेज एक्चुअली। ये मान नेचुरली क्या है, ये इनके नेचुरली दे आर विक्टिम टू सेंस एंजॉयमेंट। तो पहले इनके वेव को रोकना है, तब जाके हम सोबर माइंड से अच्छा मेरे लिए क्या अच्छा है। जैसे आपको सिंपल सी बात है, आपको चलना है ना, तो क्या चलते हम कैसे हैं, जब ये पैर उठते हैं देन आगे उठे। तो फर्स्ट वी हैव टू लीव इस जो संसार की जो आसक्ति को छोड़ने के लिए, तो इसलिए सेंस माइंड को उनसे एलू करना बहुत रिक्वायर्ड है, इसलिए प्रत्येक योग में रिक्वायर्ड है। ओके ठीक है, तो अभी हमें इतना डिस्कस किया, तो हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वाचुवेग गमन से। और तो एक चीज है, ये सब 6 अर्जस हैं, ये हमें डेलिबरेटली इसको कंट्रोल करना है। तो इसके क्या रिक्वायर्ड है, एंडेवर, डॉन के एंडेवर रिक्वायर्ड है, डूज के बोथ का रिक्वायर्ड है। जैसे मैं कल आपको बताया ना, अचानक से बम नहीं फूटेगा ना, आप बेस में आए, आप बेस में आते हैं, आई विल बिकम प्योर डिवोटी, है ना, ऐसा होगा क्या? यहाँ पे सारी व्यवस्था है प्योर डिवोटी बनने की, बट क्या बन जाएंगे? तो मैंने आप लोगों किसी को मैंने आप लोगों जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं डेली कोड भेजता हूँ प्रोफाइल है, कोई आज का कोड पढ़ना जरा, सब ध्यान से सुनना, माइक पढ़ो आराम से पढ़ो। 4.31 Srila Prabhupada lecture, no laziness. Krishna was Arjuna's friend. He could have said, "Oh Arjuna, I am your friend. You don't have to fight. All right, you sleep. I shall do for you." This is nonsense. You have to do yourself. Krishna can show you the way. The spiritual master can show you the way. But the thing have to be done by you. If you are slack, if you are lazy, if you cannot do it, just like teacher can give you hands, you do like this. But passing of the examination is not the teacher's business. It's your business. So laziness is not spiritual advancement. You see, very much active, very much active. To rise early in the morning, to chant, to read, to make preparations, to go for Sankirtan movement, to typewriting, dictaphone, publishing, magazine, books, immense duties. You see, the people may say, "Oh, they are working so hard." What is the spiritual advancement? Because what is that? Just sit down 15 minutes and close your eyes and you become spiritual. We don't say all this nonsense. We have engaged them always 24 hours. If you have no business, no engagement, chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. No release, no relief, no laziness, no foolishness, no intoxication, no illicit sex life. Otherwise, how you get energy? You have to purify yourself, then you get energy. Thank you. Okay. Wonderful. सुना आपने? ओके डन। तो प्रबंध ने क्या बोल रहा है? अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन अब आप मेरे फ्रेंड हो, आप बैठ जाओ, मैं फ्रेंड रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान यहाँ पर हंस रहे हैं, ये नॉनसेंस है ना।
Similarly, the Krishna and spiritual master can show you the way. यहाँ पे आपको रास्ता पता लगेगा कैसे करना है, क्या है करना है ना. बट थिंग्स हैव टू बी डन बाय यू, आप ही करना पड़ेगा, है ना. तो जैसे सेल्फ डिसिप्लिन इज योर पार्ट. टीचर्स एंड गुरु एंड व्हाटएवर जो आपके सीनियर्स हैं, दे विल जस्ट यू गाइड. और ये गाइड करना इतना इजी नहीं है एक्चुअली. आज मटेरियल वर्ल्ड में लोग सही गाइड करते नहीं है. दे विल गाइड यू, है ना. बट यहाँ बता रखे हैं, बट एग्जामिनेशन यू हैव टू पास, है ना. दिस इज योर बिजनेस, है ना. एंड हम आगे बता रहे हैं, लेजीनेस इज नॉट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. आलस, है ना. यू हैव टू यू सी वेरी मच एक्टिव, वेरी मच एक्टिव. कैसा होना पड़ेगा एक्टिव, वेरी मच एक्टिव. एंड फिर बता दें, फिर हमारे मुंह में उस पर उठते हैं, रीडिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, फिर जाते हैं सेवाओं के लिए, है ना. एंड व्हाट इज द यू आर जस्ट सिट डाउन 15 मिनट्स, बस बैठे हैं, राम राम 15 मिनट बस. अब हम क्या हो गए, आध्यात्मिक हो गए, है ना. ये 15 मिनट से हम भक्ति करने वाले हैं. दिस इज ऑल नॉनसेंस. वी आर प्रेइंग 24 आवर्स. नो महामंत्र बता रहे हैं, महामंत्र है. एंड नो रिलीफ, नो रिलीज, नो रिलीफ, नो लेजीनेस, नो फुलिशनेस, no intoxication, no illicit sex. Otherwise, how you get energy? It's a very powerful, wonderful point. How you get energy? किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? You have to purify yourself, then you will get energy. क्या है एनर्जी हो? You have need energy. तो जब हमारे सेंस, जब सेंस डल, जब सेंस में इंद्रिय ज्यादा होती है ना, you cannot chant actually. अभी हमारे चैंटिंग, रीडिंग करना, ये भक्ति करना उतना एक बर्डन है actually. क्योंकि नहीं हो सकता है. ये लकड़ी है, सूखी लकड़ी है. हाँ, जब हमारा मन इंद्र जितनी व्याप्त है इंद्रिय में, वी कैन नॉट प्रैक्टिस. वी नीड एनर्जी. तो ये सुबह का प्रोग्राम किसके लिए है हमारी? वी हैव टू टेक एनर्जी होल डे. वास्तव में प्रोग्राम लिखते हैं स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज फॉर मेंटल वेलबीइंग. अगर आप भक्ति में आप हाई लेवल, क्योंकि वो बढ़िया, तो अपने आप ही जो भी आपकी बेसिक ड्यूटी है, सेकंड ड्यूटी फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि यू देन यू हैव फुल ऑफ एनर्जी. स्पिरिट शिशिल प्रभुपाद 70 की एज में क्या थी उनकी एनर्जी. देखा वो डांस कर रहे हैं रथ यात्रा में. इसका आगे रैकिंग बॉल बोलते हैं, आस्क माय सेक्रेटरी कैन आई स्लीप होल डे. क्या मैं दिन में सोता हूँ तो पूछ उसको, है ना. यू सी आई आल्सो एंगेज होल डे. मैं इस एज में एंगेज हूँ. क्यों? तो मैं इस पॉइंट में क्यों इंडिकेट किया है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली. ये मन और इंद्रियों पे पहले सुनना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम. तो आप वर्ष के थ्रू आप विल गो थ्रू फ्रॉम वर्ष, है ना. तो तपस्या करनी ही पड़ेगी. तपस्या नहीं करेंगे तो फिर हम लोग फिर प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे. इसलिए ये बुक इज नॉट जस्ट लेट्स यहाँ से ना निकाल देना. ये हैव टू, इस बुक को जो प्रैक्टिस करेगा वो ही रिलीज करेगा, तब जाके वी कैन गेट समथिंग. ओके, तब जाके वो इससे फील कर पाएंगे हर समय. ओके, तो हम लोग थोड़ा शुरू करें आज के टॉपिक. टेक्स्ट 1 जस्ट भूमिका थी, तो दिख रहा है आगे. यस, ठीक है. ओके, तो आप में से इसका पहला पैराग्राफ, ठीक है, पहले आप पढ़िए कुछ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. पवन पढ़ेगा. यस, पढ़ो. फर्स्ट पढ़ो. हाँ, पढ़ो. प्रपंड. In Srimad Bhagavatam 6.1.9 and 10, Parikshit Maharaj raised a number of intelligent questions before Sukadeva Goswami. One of these questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? For instance, a thief may know perfectly well that he may be arrested for his stealing, and he may actually even see a thief arrested by the police. Yet he continues to steal. Experience is gathered by hearing and seeing. One who is less intelligent gathers experiences by seeing, and one who is more intelligent gathers experiences by hearing. When an intelligent person hears from the law books and shastra or scriptures that stealing is not good and hears that thief is punished when arrested, he refrains from them. A less intelligent person may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing. However, a rascal, a foolish man, may have an experience of both hearing and seeing, and may even be punished, but still he continues to steal. Even if such a person atones and is punished by the government,
he will again commit theft as soon as he comes out of jail. If punishment in jail is considered atonement, what is the benefit of such atonement? Okay. बन सकते हैं आप होल्ड करना है आप भी। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज से स्टार्ट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। क्या बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को जब एक बार सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि लास्ट 4th कैंटो के लास्ट में बताते हैं, ये परीक्षित इसमें 5th कैंटो लास्ट में बताते हैं, जब इस पूरे सृष्टि का इस पता ना सृष्टि के बारे में, ये क्या है, पृथ्वी से ये एक भारत खंड है, ये जम्बू द्वीप है, यहाँ पे 9 द्वीप है, तो पूरा आता है डिटेल्स में। नीचे क्या है, हैरिस प्लेनेट है, और ये हैरिस प्लेनेट लोग क्या करते हैं, वहाँ जो लोग पाप करते हैं वहाँ जाते हैं। तो बोलते इसका कोई उपाय है? हाँ बोलता है एटोनमेंट है, प्रायश्चित करो, जो प्रायश्चित करेगा वो उसे निकल जाएगा। तो फिर प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रायश्चित करते हैं क्यों है, जब वो अपनी इंद्र को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न पूछे प्रायश्चित क्यों करते हैं लोग, क्या फायदा है एटोनमेंट का जब भी अपनी इंद्र को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं वो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनको देते हैं आंसर, उनको देते हैं कि प्रायश्चित करते हैं ज्ञान से, तपस्या से, लेकिन बोलते ये क्या ही फायदा है कि वो जब करते हैं दोबारा फिर से पाप करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, तो एक प्रश्न पूछे तो जैसे बोले वो लोग देखते भी हैं, जैसे कोई चोरी करता है ना, और उसको अनुभव भी है, देख पा रहा है कि मुझे इसका फल मिलेगा, इसका फल बुरा है, फिर भी क्यों करता है। तो ये एक जनरल लोग पाप क्यों करते हैं, वाई डू सिन करता है, इतना हैबिचुअल या सो हैबिचुअल कि जाना पाप कर देते हैं। हमारे इंद्रिय और मन इतना एंगेज है कई जन्मों से, नेचुरली दे विल गो टू सिन। सब चैंटिंग करें, कितना शुद्ध नाम भगवान का, एकदम 24 कैरेट सोना है भगवान का नाम, शुद्ध है, वहां भी मन कहाँ चलाता है, जाता ना। इतना सुंदर नाम मेरे दर्शन करें, अचानक मन एकदम से कहाँ गंदा सी सोच रहा है, कहाँ चला गया। तो एक्चुअली जनरली कंडीशन सोल का जो जर्नी वो डाउन ही एक्चुअली, वो ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ कर वो ऊपर बढ़ेगा, नेचुरली ही विल गो डाउन। वो अच्छा सोचेगा, क्या सोचेगा, बुरे सोचेगा, ये उसका नेचर है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी इंद्रिय व्याप्त है। तो इसका उपाय मतलब प्रायश्चित है। तो इंद्रिय व्याप्ति लोग बोल प्रायश्चित करके वो फायदा, फिर अगला प्रॉपर्ट में टाइम लगेगा। तो फिर प्रॉपर्ट बोले देन आगे बता रहे हैं कि जो एटोनमेंट है ये कैसा है, एलिफेंट बाथिंग। जैसे एक्चुअली क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज टेस्ट लेते हैं, उनको राइट एटोनमेंट नहीं बताते हैं, बोलते ठीक है आप तपस्या कर लो, ज्ञान करो, ये कर लो, पर बोलते ये तो ऐसी है, मैंने देखा है लोग सब कुछ करते हैं, जैसे लोग जाते हैं ना, 1 महीने हम लोग कहाँ जाएंगे अभी हरिद्वार में, और ये फास्ट रखेंगे ना, जो हमने पाप किए उसको वापस आने के बाद फिर से वही चीज शुरू होती है। या मैंने तो फिर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिए, इवन यहाँ पे एग्जाम्पल ये भी दिया कि लोग महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उनके अपने अपना, जैसे अभी भी उड़ीसा में ऐसे वहाँ पे 1 महीने क्या चलता है नाम संकीर्तन, जो उन्होंने, तो उससे वो अपने अपराध को क्षय करते हैं, फिर अपने डिजायर करते हैं फूड्स विभिन्न इच्छा। ऐसा कई जगह होता है, उड़ीसा में, बंगाल में, ओनली फॉर किसके लिए, अपने पिछले जो गलती की उसको मिटाने के लिए। तो ये सब ऐसी है। फिर आगे और बता रहे जैसे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, एवरी सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, कब जाते हैं अपना कॉन्फेस करने, ओ जीसस आई हैव डन, फ्राइडे होता है, फ्राइडे मुसलमान ना, मुस्लिम है, संडे या सैटरडे क्या, हाँ सैटरडे को करते हैं हमसे, जिससे हमने पाप किए इसको एक्सेप्ट कर लो, संडे से फिर से पाप करना शुरू कर लेते हैं। तो फिर क्या ही फायदा है, ऐसे प्रायश्चित को पूछ रहे हैं क्या फायदा है। तो फिर आगे रियल प्रायश्चित इज अवेकनिंग आवर डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। देन अब यहाँ आगे बता रहे हैं एक्चुअली रियल मींस रियल नॉलेज। रियल नॉलेज मींस देयर इज सम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, व्हेन वन फॉलोज ए रेगुलर हाइजीनिक प्रोसेस ही डज नॉट फॉल सिक। सिमिलरली महामंत्र में ऐसी है। तो पिछला प्रभाव 2 चीज दी हमको, क्या दिया है,
6 मिनिमम कितने राउंड करने हैं, एंड फॉलो बोथ थिंग इज नेसेसरी फॉर एडवांसमेंट। यही बता रहे हैं यहाँ पे। समटाइम लोग चैंटिंग तो करते समय महामंत्र करते हैं, लेकिन नाम केवल पाप करते हैं, वो थिंग रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, ये प्रोसेस एक्चुअली है ना। तो यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है सच मेडिट, ये ऐसा जो ये ट्रेनिंग है इसको तपस्या बोलते हैं। तो तपस्या रिक्वायर्ड है कि नहीं है? तपस्या किसको रिक्वायर्ड है? सबको रिक्वायर्ड है। और यहां तक कि इस सृष्टि का पहला व्यक्ति कौन है, उनको भी रिक्वायर्ड है। माने कि उनके भी ज्ञान कब आएगा, जब ब्रह्म जी फर्स्ट टाइम आते हैं थर्ड कंट में आते हैं 9-8 चैप्टर में, जब फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं किसमें, लोटस में। तो देखते हैं पूरा क्या भरा है, समंदर पानी पानी, तो गर्भोदक सागर भरा है, अब पूरा अंधकार है। मैं कौन, आप प्रकट को पता नहीं, न माँ है न पिताजी है, न कुछ है, न बेस है, कुछ पता नहीं। अब आप एकदम से, अब मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ एकदम से। लेकिन उनका शरीर किससे बना है, पूरा शरीर बुद्धि। हमारा बुद्धि कितना है, हमारा बुद्धि कहाँ है, पूरे इसमें, इस वाले पाठ बुद्धि बहुत छोटा सा है, कितना पौन आप जानते, बहुत छोटा होता है, आई डोंट कितना पौन होता है, बहुत छोटा। और ब्रह्मा जी का शरीर विशाल है, और पूरा किससे बना है, बुद्धि तत्व से बना है। माने कि उनका इतना ही सो इंटेलिजेंट, हर अंग बुद्धि से बना है, बुद्धि तत्व से बना है, सो इंटेलिजेंट। इस वही सृष्टि का निर्माण करना है, मामूली व्यक्ति नहीं, पर कहाँ पे किसको कहाँ डालना है ना, किसको किस भेज में डालना है, इतने भेज में चलो भक्त गोल में जाओ, बरसाना भेज है ना, वृंदावन भेज है ना, इसको एआर में भेज दो, इसको ना, ये थोड़ा सा बात नहीं मानता है क्या करो। तो ऐसा हमको अलग अलग एकदम वेल प्लान है ना, तो इसको मोटा बना दो, इसको पतला बना दो, इसको है ना, इसको ना बीमारी दे देते हैं उसको, नहीं तो ये इसके अंदर प्राइड आ जाएगा। एकदम वेल प्लान है इसके, ये पेरेंट्स होना चाहिए, इस गांव में बन जाए, बर्थ बन जाए इसका, इस टाइम पे उसको मिल जाए, चलो इस टाइम अब इसको भी खत्म करना है। एकदम देखो एक एक लिविंग एंटिटी का, उसका स्ट्रक्चर बॉडी का, उन द्वारा कोई मॉडल रिपीट ना हो गई है ना, एक ही व्यक्ति है द्वारा कोई जगह रिपीट नहीं होता है ना, एकदम कोई रिपीट हो जाए तो फीलिंग अलग होता है। ग्रॉस से लेकर सटल से लेकर स्ट्रक्चर से लेकर बता रहा है बीइंग, मच्छर कितना छोटा है ना, अब उस मच्छर के कितना है ना, कैसे भी डिजाइन करना है, सब ब्रह्म जी के प्लान करना है, डेफिनेटली सब भगवान को ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कितना प्लान रिक्वायर्ड है, हम कर पाएंगे इतना? एक दिन आपको मॉडल तो 1 मिनट लगते हैं मॉडल तैयार करने में ना, मैं मॉडल बना रहा हूँ आजकल, असेसमेंट है मेरा मैं इससे बात नहीं करूंगा है ना। तो एक पूरा शरीर किसका है, ज्ञान का है, तो उस थर्ड कंड में आता है। ऐसे ब्रह्मा को भी जब ज्ञान प्राप्त करना है, हु एम आई, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या गोल है, तो ही बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग है। भगवान पुत्र है, भगवान ने क्या 2 शब्द बोले, ता पा तप। तब सुनते क्या लगे, मुझे क्या करना है, पहले उन्होंने ट्राई किया, पहले खुद से नीचे गए, उस कमलनाथ नीचे गए, पूरा देखा कहाँ है, कोई नहीं मिला, कई हजारों साल तक नीचे गए, कुछ है नहीं, कुछ मिले नहीं, ओरिजिन कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। फिर ऊपर बैठे, दोबारा बैठे कमल में, फिर परेशान हुए क्या करूँ, देन फिर क्या ऑर्डर है, तब करो। तब किसके रिक्वायर्ड है, सबके लिए रिक्वायर्ड है, ब्रह्म से लेकर हमारे लिए। तो यहाँ पे तब तपस्या क्या है, यहाँ पे लिखा है तपस्या मीन्स है ब्रह्मचार्य, मन कंट्रोल करना, सेंस कंट्रोल करना, दान देना और सत्य, है ना। इस प्रकार से ये योग आसन है, लेकिन वास्तव में ये सारी प्रैक्टिसेस वेरी इजी बन जाए जब हम किसी भक्त संग करते हैं, है ना। तो डेफिनेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो हमारे भीतर 4 ही प्रिंसिपल है, जैसे सेक्स नहीं करना है, डेटिंग नहीं करना है, इंडस्ट्री करने की 4 चीजें हैं, ये हम इनसे, है ना, एंड एंगेजिंग इन द सुप्रीम लॉर्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड सिस्टम मास्टर, दिस इजी प्रोसेस इज बीइंग रिकमेंडेड बाय श्री रूप गोस्वामी। तो हम क्या करना है, हमारे उसमें भी 4, हम लोग भी ये इंद्रिय कंट्रोल करते हैं, हम भी मन कंट्रोल करते हैं। 4 नियम तो हमारे कंपलसरी है, एक्चुअली 4 नियम तो सबके कंपलसरी है, जो भी ह्यूमन बीइंग बनना चाहता है। ये जैसे कि क्योंकि जब हमारे को जब सिंपल से बीच है, दया, तपस्या, शौच और अहिंसा, दया तो अहिंसा हो गया, तब सत्य, है ना। ये 4 प्रिंसिपल ह्यूमन से बनता है,
जब दया नहीं है तो क्या किसको कहाँ कब से पता नहीं है। अहिंसा, दया और शौच, शुद्धि, है ना, एंड तपस्या, वॉलेंट्री, हमको लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है ये भेद होना चाहिए। एंड फाइनली सत्य, क्या सत्य है ना, क्या असत्य क्या सत्य है, इसका ज्ञान। चार प्रैक्टिस के लिए चार जो ये थिंग्स है जो हमको इनको छोड़ना है, ये फर्स्ट। सेम टाइम प्राइमरी क्या है हमारे लिए, भक्ति की एक्टिविटी, 16 माला करना। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें 6 अर्थ पढ़ेंगे हम लोग, और 6 अर्थ को कंट्रोल कैसे करना है, कृष्ण भावना भावित विधि से करना है। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है, कृष्ण भावना भावित विधि। तो पहले हमने 6 अर्थ क्या है, तो 6 अर्थ हमारे अलग हमारे ये मन पे लेवल पे भी है, वाणी के लेवल पे है, शरीर के लेवल पे भी है। तो पहला आता है वाणी के लेवल पर। फर्स्ट क्या है, वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर। जैसे ही मौका मिलता है, देखो ना, आप किसी को मौका दो, इंडिया में किसी को मौका दो तो सब लोग डॉक्टर है ना, बोलने का इतना हैबिट है अभी, घंटों घंटों वी कैन टॉक। ये इंडिया की बात नहीं है, सबकी टॉक है। कुछ तो थोड़ा सा इंडिया तो खुल के बोलता है, पर जनरली ये जो स्पीकिंग की हैबिट है, बोलने की हैबिट है, ये क्या अर्ज है एक्चुअली। इसको हम लोग रोक सकते हैं। कुछ लोग मौन धारण करते हैं, मौनी बाबा है, बट वो एक्सटर्नल नहीं बोल रहे, इंटरनल मन तो इतना बोलता रहता है। तो आप देखो, आप बैठे हैं यहाँ पे, कमेंट्री चलती रहती है, आगे क्या आएगा, कुछ आगे क्या बोलेगा, पता चलेगा ना, चलता रहता है। प्रसाद कब आएगा, अब आएगा नहीं, रोटी कब मिल जाए, परसों रोटी कमाई थी, कमेंट्री तो मन चलता रहता है या उसको बोलना। तो ये बोलने की जो अर्थ है ना, चलता रहता है। तो बात देखते हैं, दिस इज लाइक ये सब ना क्या वेग है एक्चुअली। और जैसे अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बोलते तो ये सब क्या नॉनसेंस एक्चुअली। नॉनसेंस क्यों है, हरे कृष्ण। चल आई थिंक ये ऑफ हो गया। ठीक है, ऐसे बोलते हम लोग, आपसे ले आओ। तो आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट अर्थ क्या है, ठीक है, एक डिवोटी देख लेंगे। अर्थ स्पीक का अर्थ है एक्चुअली। तो प्रभाव लिखता है, अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स ऑल नॉनसेंस। नॉनसेंस मींस व्हाट डू यू मीन ऑफ नॉनसेंस मींस, हाँ। और जैसे इसके वैसे कैसे मीन, बिहेवियर मीन क्या, नॉनसेंस मींस ये नॉनसेंस व्यक्ति है, ये नॉनसेंस, इस नो एक बातें बड़ी नॉनसेंस बातें हैं। नॉनसेंस मींस कोई सेंस नहीं है, जो यूजलेस है। तो वैसे हमारा समय क्या देगा, यूजलेस, अगर हम कृष्ण भाव नहीं बोलेंगे। जैसे एक आता है मेंढक, मेंढक कितना बोलता है, ट्र 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 ट्र, है ना, नहीं उसका फायदा क्या है, सांप आएगा, कहाँ से आवाज आ रही है, अच्छा वहां कुएं में, वहां जाके खा लेगा। तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अरे वहां से चल रहा है, वहां चल रहा है, वहां चल रहा है, फाइट चल रही है ईरान में, है ना, या पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है, होल डे विद टॉक एंड टॉक। उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं फायदा। तो ये सांप, मृत्यु रूपी सांप आएगा और हमको दंग खा जाएगा। तो हमेशा मृत्यु रूपी सांप कहाँ है, हमेशा हमारे सामने खड़ा है। तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात, हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड वी डिस्कस आफ्टर मेनी लाइफटाइम, 84 लाख के बाद कई करोड़ों जन्मों का मौका मिलता है, और उसमें भी अगर हम अपनी इस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, हम तो क्या एडवांटेज, क्या फायदा है। इसलिए बोल रहे हैं, तो मायावादी भी हैं और भौतिकवादी भी, ये बोलते रहते हैं। तो इसलिए, और जो बोलते हैं नॉनसेंस बोलते हैं, इसलिए समटाइम दे, उनको लगता है साइलेंट बोलना अच्छा है, बट ये भी क्या होता है फिर, क्योंकि इसको हम रोक सकते हैं, है ना। तो इसलिए वाणी का है, वाणी कार्य क्या है, वाणी कार्य का बोलना, वाणी गुणान कथन है, वाणी का काम बोलना है। तो जब बोलने ही है तो क्या बोले, यहाँ पे बोलते हैं वाणी गुण का कैसे करें कंट्रोल, भाई कृष्ण कथा,
ये कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी से ऐसा एक्सपीरियंस है जब हम लोग मैंने जो हरे कृष्ण मंत्र आपका मॉर्निंग कंटिन्यूस हो चुका है, पहले हम कुछ भी बोलते थे, जैसे एक सिंपल है आपके काइंड के यूथ है ना, जो अभी आप कॉलेज जब जाओगे जाऊंगा नहीं, जाएंगे आप लोग, आप डेली देखता हूँ मैं, हर वर्ड एक क्या होता है, गाली है ना, शुरू भी गाली से, मध्य भी गाली, अंत भी गाली, तीनों संध्या में गाली चलती है। तो ऐसी स्थिति अभी है नहीं, और उसके वो स्पॉन्टेनियस है ना, वो वहाँ नहीं, कंट्रोल नहीं है ना, कुछ भी बोलते हैं जिसका अभी आप तो अपने इन योर जर्नी आप जो रिलेट करो, फिर उसकी वैल्यू समझो, फिर उसको फ्यूचर में फॉलो करो। 3-4 स्टेप है किसी ज्ञान को अनुभूति करने में। पहला, कितने परसेंट मिलता है श्रवण से, कितने परसेंट मिलता है आपको ज्ञान? फर्स्ट 25%। ओके, कुछ अच्छा ये दोनों रिक्वायर्ड है। एंड फिर मनन, क्या बोला आज, ओके, मन कंटेम्पलेट करना। अच्छा, कंटेम्पलेट की पावर ज्यादा है श्रवण से, वास्तव में एक कंटेम्पलेट पावर 100 गुना ज्यादा है किससे? श्रवण से। सबसे बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन उसको धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए कंटेम्पलेट बहुत रिक्वायर्ड है। और कंटेम्पलेट कैसे मिलता है? उसको किसी को बता के, प्रैक्टिस करते हुए बता के, तो बताने को मैंने आज सीखा, आज शेयर करना, हाँ मैंने आज क्या सीखा, आज यू हैव टू शेयर। एंड फाइनली उसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं, काल के अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ चीजें अनुभूति देंगी, वो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, वो 7 में आपको 25 टाइम होगा, इसलिए आपने आज सुना, आज मैंने किसी को शेयर किया, आज अनुभूति नहीं, अनुभूति समय के साथ होगी एज यू प्रैक्टिस। तो इसलिए ये एक कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट है, पहले श्रवण करना, फिर इसको मनन करना, फिर इसको किसी को शेयर करना कि हमने, ताकि उसको हम देन वो और वो आपने क्या सुने वो और कम समझ। हमारे गोपाल जी महाराज ही यूज्ड टू से व्हेन यू मीट डिवोटी यू शुड आस्क, तो वो अपना आज क्या पढ़ा, आज तो उसे पढ़ते हुए रुक जाएगा और वो भी अपना हृदय करे उधर, आपको क्या दिस विल बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो आप भी शेयर रहेंगे, तो वी शुड शेयर समथिंग। पर इतना इजी नहीं है, अभी होल्ड हम लोग और बातें भी करनी है, डिफिकल्ट है इतना, बट ठीक है, टाइम ग्रोथ ऐसा होता है एक्चुअली। कृष्ण कथा आपस में करना है, एंड फिर 25 कब आएगा? जैसे उसको प्रैक्टिस करना, टाइम के साथ मैनिफेस्ट, टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, भगवान देंगे उसको, कितनी सिंसियरिटी है, तो ये अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो हमने पहले आज डिस्कस किया कृष्ण कथा कैसे करना है, क्या बोलना है कृष्ण के बारे में, ओके। और दूसरा, वाचो वेगा मन से क्रोध वेगा, तो मन के वेग को हमारे शुरू कर लेते हैं। तो मन का क्या वेग है? वाणी का वेग क्या है? बोलना, हर समय बोलना। मन का क्या वेग है? रेस्टलेस, क्या है? विक्षिप्त मन, है ना, फ्लिक करने से रेस्टलेस। अर्जुन बोलते हैं चंचली मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़, है ना, आगे बोलते हैं चंचली मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्कर। ऐसे भगवान ये मन इतना चंचल, अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन कौन है? माने कि ये द्वापर युग के व्यक्ति बोल रहे हैं कि भगवान, वो भी अर्जुन से व्यक्ति बोल रहे हैं मन चंचल है। हमको लगे हम मन से अभी बिल्कुल ही परे हो गए, तो एकदम अब जी बस हम प्योर डिवोशन बन चुके हैं, नहीं। इसलिए मन के वेग को कुछ मैं इस प्रैक्टिकल थिंग्स पहले से इसको शेयर कर लेता हूँ। तो इसलिए मन का वेग क्या है? बहुत फ्लिकर है, बहुत चंचल है। इसीलिए मन को कैसे हम लोग प्राप्त करें? तो मन भी एक ही है, भगवान के चरणों में, है ना। कृष्ण क्या होगा जब मन को, और सबसे बड़ा एक्चुअली 6 इंद्रियों जो राजा है, 5 राजा, 6 बोलते हैं मन में है, सब राजा कौन है? मन। सारी इंद्रियों जो स्रोत हैं, जो इंप्रेशन कहाँ छुपे हैं? मन में। तो अगर वो राजा को मार दिया आपने ना, बजीर ना, आप चेस करें, चेस बजीर को मार दो, तो मन क्या वही है, मन को मार दिया, इसने मनी पे काम करना है एक्चुअली, ऐसा डिफिकल्ट मनी एक्चुअली, विल डिस्कस। तो यहाँ पे लेकिन जब हम भगवान के टच में रहेंगे, अपना माया अंधकार को टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या है? सिमिलरली कृष्ण इज जस्ट लाइक द सन,
and mind is like darkness. If the sun is present, there is no question of darkness. Similarly, if Krishna is present in the mind, there is no positive mind being agitated by Maya's influence. The yogic process of neglecting all material thought will not help. To try to create a vacuum in the mind is artificial. The vacuum will not remain. However, if one only think of Krishna and how to serve Krishna best, one mind will naturally control. तो यहाँ बता रहे कि इवन सारे मैंने योग चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि सूत्र एक्चुअली पतंजलि सूत्र के योग की जो योग का गोल क्या है चित्त वृत्ति निरोधा चित्त की वृत्ति है ना मन पर वृत्ति है संस्कार है मन कंटेमिनेट एक्चुअली उसको निरोध करना प्यूरिफाई करना यही गोल है हर योग का तो बता रहे क्यों तो हर योगिक में ये मन को प्यूरिफाई करते हैं कि हम भी ये कर रहे हैं हम भी क्या कर रहे हैं अभी अपना क्योंकि जहां मन है वहां हम एक्चुअली है ना मन ही के अकॉर्डिंग चलता है हमारा मन अगर हमारा मन नेचुरली हमारा माइंड कहाँ एंगेज है बाहर की वस्तु में एकदम वो नेचुरली स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है ना हाँ कुछ आ जाए कुछ मूवी नेचुरली वहां से मन को जबरदस्ती खींचना पड़ता है यहाँ पे मन को बैठाना पड़ता है सुन सुन भक्ति करो माला करो इष्ट सेवा करो तो पर यहाँ पे और जो विद्या है वहां पे क्या करते हैं योगी जो और लोग क्या करते हैं ज्ञानी योगी क्या करते हैं नैति नैति ये नहीं करना ये नहीं इसमें नहीं ये नहीं तो फिर है क्या ये नहीं बोला तो इजी एक्चुअली किसी को रिक्वायर बहुत लोग ज्ञान करते हैं पर हमारा बहुत सिंपल एक्चुअली हमारे लिए अगर मन को लगता है कुछ अच्छा खाने मन को आज अच्छा खाने क्या खाओ कुछ अच्छा सुनना पूरा कुछ सुनना अच्छा मन ने सुनना है श्रवण कर लो किसने कृष्ण सॉन्ग गा लो हरे समानते गा लो एंड कुछ अच्छा देखना है तो वहां सुंदर श्रृंगार किया भक्त कितने श्रृंगार अच्छा श्रृंगार किया पर बलदेव जी के अच्छा क्या यू कैन क्लैप एट दिस वो अच्छा है वो आपने जो एक नया है ना भगवान का ऐसा है ना पुत्री पहना है एंड अच्छा ड्रेसिंग किया है ज्वेलरी से अच्छा बनाते हैं बलदेव जी ना सिर पे मोर मुकुट में आंचे एक्चुअली भगवान कृष्ण के लिए वराह पीड़म नटवर बप्पू भगवान के लिए इंगित है ना तो इसलिए ओनली कृष्ण के तो सिद्धांत भी ध्यान में पड़ेगा एकदम डीटी मिनिस्ट्री में बहुत ध्यान सिद्धांत रस ध्यान में पड़ेगा तो वेरी डीप स्टैंडर्ड उसके ऊपर चलना पड़ेगा ओके तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आई विल डिस्कस एंड देन इफ यू हैव सम क्वेश्चन तो हम लोग प्रश्न लेंगे तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो फर्स्ट विल टेक क्वेश्चन फिर लास्ट में क्वेश्चन नहीं हो देन आई विल ऐड समथिंग क्वेश्चन है किसी के क्वेश्चन आज ये टॉपिक से यस Hearing at 25% पर लाइक कंटेम्पलेशन प्रैक्टिस और शेयरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन आता है मतलब जितना हम दे पाते हैं शेयरिंग नो 25 एंड लास्ट जो मैंने प्रैक्टिस तो ड्यूरिंग टाइम के साथ वो थी मैनिफेस्ट प्रैक्टिस है ना प्रैक्टिकल ना होता अपन वो स्टमक जो रह पाए वही हम फॉलो कर पाएंगे वही बता पाएंगे पर ये प्रोसेस ना वैदिक कल्चर में ये पूरी टीचर इसको जबरदस्ती कराता था ये जैसे क्लास दिया हरे कृष्णा टीचर ने बोल दिया बहुत मैंने तालीम दे दी वाह क्या बोला ना जैसे होता है ना पॉलिटिक्स होता है क्या बात कर दिया आपने हाँ तो आनंद आ गया ना जैसे क्लास में अच्छी क्लास है वो लेकिन अच्छा टीचर का गोल अच्छा नहीं है टीचर गोल है यू शुड बिकम अच्छा है ना वो उसका वास्तव में वैदिक टीचर क्या देखता है he want to see his students grow तो एक्चुअली इसी लोग बीच में को ऑब्जर्व करता साथ में रखता था ये जैसे ज्ञान नहीं है he closely will monitor everything monitor ये टीचर ये होता है एक्चुअली टीचर वास्तव टीचर ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण में ऐसा होना चाहिए एंड ही इज वेरी सेल्फ फियरलेस टू गिव फीडबैक टू टेक एकदम ही वेरी स्ट्रांग बिकॉज़ पता है मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये इट नॉट सुपरफिशियल अभी क्या है अभी यूट्यूब पे गाना चक्कर लोग अच्छी बातें बोलते हैं या उसी में लोग कहते मेरे कितने व्यूज आए ना कहाँ मैंने कौन सी अच्छी कथा किया तो ताली पीड़ी उसने क्या ग्रोथ है उसके लिए क्या अभी वो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है उसकी 16 माह हो गया उसको बात कर रहे हैं आप कहाँ की दास बात कर रहे हैं चलो चलते हैं आज वहाँ पे नहीं है वो उसके लिए प्रैक्टिस क्या है तो टीचर से देखता हूँ आप कितने आपको याद है बोलना तो पूछता हूँ आप चलो अब मैं पीछे आप
लेक्चर तो हम भी इसको ट्राई करते हैं वैसा ट्रेनिंग में ना, कि आप बोलो, आप मैं सुनूंगा, आप बोलो कि आपको कितना धारण कर पाते हो, उसके उसकी धारण से चेक करता है ना, और फिर उसकी प्रैक्टिस देता है, ये ऑब्जर्व ऑफ प्रैक्टिस दूर से है ना, थर्ड पार्टी के माध्यम से, और जहाँ कहाँ क्या कर रहा है आपको भी देते हैं, फीडबैक देते हैं ना, देखते हैं, सब चीज देखते हैं, समटाइम यहाँ आते भी है क्या चल रहा है, तो वो डायरेक्ट के बाद आप बाहर हालात को करेक्ट नहीं करे, बट ही नो एवरीथिंग, टीचर नो एवरीथिंग एक्चुअली है ना, समटाइम कि ही नो अकॉर्डिंग टू हमारा एलिजिबिलिटी, हम कितना ले पा रहे हैं, तो बोलने को तैयार है। ऐसे गुरु इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी हैवी, हर टाइम बोल सकता है, पर ही सी ऑलवेज द स्टूडेंट्स कैपेबल टू टेक एक्सेप्ट फीडबैक। एक्चुअली ये वैदिक कल्चर है एक्चुअली, नॉट सुपरफिशियल, एकदम से हर चीजें होती हैं, हिलेस होती हैं, तब गुरु बिकते हैं एक्चुअली वो। अभी क्या है, वो शिष्य गुरु भी क्या है कि उसका भी मोटिव प्योर नहीं है, शिष्य भी क्या है कि वो भी प्योर नहीं है, तो इसलिए बड़ा थिंक मेरे सुपरफिशियल, और कुछ साल बीतने वाला लगता है वही, तो ये बहुत प्रैक्टिकल थिंग्स एक्चुअली। ओके एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था, इसलिए क्या ये पॉइंट क्या था, पॉइंट हेयरिंग करना, इसलिए ये सब टाइम से होता है मैनिफेस्ट होके, पर सुनना पड़ता। फर्स्ट है ये, फर्स्ट स्टार्ट है हियरिंग, पहले हियरिंग तो करना एटलीस्ट कोई हियरिंग के लिए सिंसियर नहीं तो व्हाट इज द होप, कुछ होप नहीं होता उसको, कुछ होप नहीं है हियरिंग को लेकर, एटलीस्ट सुनने को वेरी ऑफेंसिव, इसलिए हियरिंग के कल्चर को प्रॉपर लिखते भाग में लिखते हैं, वी शुड हैव द कल्चर ऑफ हियरिंग, एकदम रिस्पेक्टफुल कल्चर होता है हियरिंग को लेकर, नहीं कि अब मैं बहुत सीनियर हो चुका हूँ, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं बहुत जानता हूँ, नहीं विनय भाव सुनना पड़ेगा, कृष्ण भावना में हमारे बच्चे हैं अभी, इसलिए हियरिंग का फर्स्ट पार्ट है, देन उसका मनन, एक टाइम सा होता है, मनन के बारे में सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाता एक्चुअली, पर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब तो बनाना पड़ेगा, चीजें कंटेंट मैंने क्या सुना, ये शेयरिंग का बड़ा फायदा मिलता है एक्चुअली, यू कैन इवन शेयर ना, तो काफी फायदा मिलता है, बहुत नहीं थोड़ा, यू कैन शेयर थोड़ा सा, जैसे बोल लगे सुनिए आपने उसको कंक्लूड कर लो, मैंने आज क्या सुना, यू कैन कंक्लूड लेक्चर विद इन 2 मिनट, ओके आज मैंने क्या सुना, जस्ट टेक सम ब्रीथ, कुछ पॉइंट याद करो एटलीस्ट, सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्चुअली। ओके, और कुछ प्रश्न किसी का, आपके अलावा कोई प्रश्न, तब लूंगा लास्ट में, यस पूछिए। हरे कृष्ण। जैसे मतलब शरणागति में अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम है, और माइंड का भी जो मेन वर्क है वो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग, तो माइंड मतलब बाकी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए तो पहले सेंस कंट्रोल करनी पड़ेगी ना, हाँ, फिर माइंड होगा। हाँ नहीं, बोथ वर्क करना है, पर इजी वर्क किस पे ज्यादा, इजी क्या ज्यादा इजी क्या है कंट्रोल करना, सेंसेस ज्यादा इजी है, आप वहां छोड़ दो, सेंस कब होती है उत्तेजित, सेंस की आंखें नहीं होती, सेंस की आंखें, इंद्रिय की आंखें नहीं होती, जब मिलेगा तो सामने तो फिर पालेगा, सामने तो टच कर लेगा, कुछ कर लेगा, इसलिए तो हमने पहले क्या किया, हमने चलो भाई छोड़ दो पीछे अपने, कहाँ जाओ बेस में, ना रहेगा बात में बसूरी ना, तो यहाँ पर इंद्रियों के है नहीं एक्सपोजर, भगवान एक्सपोजर भक्त है, एक्सपोजर क्या दिक्कत है, तुलसी सामने ड्यूटी सामने बस, तो इंद्रियों ने पहले हटाओ, ये इजी है, बट क्या मन हट गया, मन तो करता है यार, वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, मन तो मन क्या डिफिकल्ट मन, और देखिए वर्क बहुत पे करने हैं, पर हमारा एक बार मन कंट्रोल कर दिया, फिर तो इंद्रियां अभी क्या है कि चलो इस टाइम पे आप हट गए इंद्रियों से, ठीक है, अभी जाना नहीं हो बेस में, अब मेट्रो में जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, घर जाना होगा, ऐसे कई मौके जहाँ पे इंद्रिया ऑब्जेक्ट आएंगे, प्रभु आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ ना, थिंक बोलेंगे कि हम चलो एक्सेप्ट कर लें, तो वो चीजें ऑब्जेक्ट कभी हो सकते हैं, देन वहां पे होल वर्क, उससे ऊपर कौन है, मन, तो मन ही जब मन ही नहीं, मन मेरा पूरा मेरा मन फीका हो गया एक्चुअली, वो कौन बोलते हैं, यमुनाचार्य बोलते हैं, जब मेरा मन इंद्र फीका गया, मेरा मन बोलिए आपके वहां चलो हर समय वांट टू रिमेंबर योर टू डू स्पीक, तो ऑब्जेक्ट सामने होंगे ना, तब भी नहीं आता एक्चुअली मन, इसलिए दोनों वर्क करने हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, मन, पर इजी कौन है, इंद्रिया, तो इसलिए कम से कम पहले हमको अपने लाइफ को ऐसा मोल्ड करना है एक्चुअली, इसलिए वैदिक लाइफ में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ब्राह्मण कैसे रहते हैं, ब्राह्मण कैसे रहते हैं वैदिक कल्चर में, दे लिव वेरी पुअर लाइफ, जानबूझ के पुअर रहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली ब्राह्मण इतना पावरफुल है, अगर ब्राह्मण से रोल प्ले कर सकता है एक्चुअली, वेरी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, पर वो जबरदस्ती, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंद्र संत में भगवान चिंतन नहीं कर पाऊंगा, फिर
अब बड़े बड़े गद्दे हैं, डल्ला पे गड्ढे हैं, क्या डल्ला बोलते हैं उसको, गद्दे हैं, सामने एसी है, अब देखो एसी है, फैन है, बट टीवी है ना, और बहुत सारे जूस की वैरायटी है, पाइनएप्पल है ना, पोमेग्रेनेट है ना, और बहुत सारे वैरायटी हैं, और फ्रूट्स आ रहे हैं। तो व्यक्ति को जब इतना ऑफिस सामने से कहाँ वही पर भोग लगाता हूँ, फिर बाहर बात करता हूँ तो इतना, इसलिए ब्राह्मण नेचुरली पोलर रहते, इंद्रिय को पहले ही करना पड़ेगा। इसलिए वैदिक कल्चर में 25 साल किसके लिए था कंपल्सरी? सबके लिए था। किसके लिए? ब्राह्मण के बच्चे के लिए भी, क्षत्रिय के लिए, सबके लिए कंपल्सरी, ताकि कम से कम उसका वो प्रैक्टिस तो करे। और उस जर्नी में जो गुरु उसको मन बोध पकड़ा, इसलिए इंद्रिय मन बोध पर गुरु ट्रेनिंग देते। मन को तो गुरु बोल के आज ना इनके जो टेस्ट करते हैं इनको, जब एक काम करो ना आप ना, मेरे लिए लकड़ी लेकर जाओ आज, तो लकड़ी कब तक शाम में बुलाएंगे, हम भूख लगी है, पर क्या बोले, एक रिस्पेक्ट गुरु को, तो सब उसके प्रैक्टिस कराते गुरु उसको, कि मन बोले नहीं नहीं, कंट्रोल संयम रखो, देर से बाद में ये गुरु है ना, पर प्रैक्टिस तपस्या पूरी रहती है, फुल तपस्या। अर्जुन और किसको भेजिए? कृष्ण, छोटे सुकुमार बच्चे, जाओ जंगल जाओ लकड़ी लेने, तो गुरु टेस्ट लेंगे। तो मन इंद्रिय का दिन फोकस, समझा? प्राइमरी फोकस हमारा मन होना, पर इंद्रियां दोनों बहुत ही नेसेसरी। और एज ए साधक हम कोई समझ फोन अवॉइड नहीं करना, फोन वी शुड अवॉइड फोन। क्यों बोलते हैं? मन में तो बहुत उसको जैसे ही सामने होगा तो देख के एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या मैसेज है व्हाट्सएप में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सामने रहेगा इंद्रिय, इंद्रिय की आंख नहीं ना उसको, क्या वो क्या है, नेचुरली है ना, जब वहीं जाएगा। जब है ही नहीं ना बांस, तो फोन दूर रख दो, बस बिल्कुल आ जाओ, बस माला करो। पर उसमें एक मन की दिक्कत है, हम मन तो बात पे मन पे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मन तो इतने ये 6 इंद्रियों का राजा है वो, तो सारा प्रश्न उसके अंदर है, और वो उसको अब नाम दो तो तांडव कर देगा ना तो उसको उस पर कैसे कंट्रोल करना है मन को? हरे कृष्ण मंत्र से, महामंत्र बिना सो प्यूरिफाई होगा, एंड टू कल्टिवेट योर इंटेलिजेंस, बुद्धि को करना पड़ेगा भाई। हरे के मंत्र क्या वैल्यू है, बार बार ये गान श्रवण चलना बार बार, तो उसकी वैल्यू बताएंगे हरे के मंत्र क्या है, तो मन को अच्छा। तो हम वी आर नाउ, अभी हम क्या ट्रेन करें अपने आप को, हम किसको डोज दे रहे हैं? मन तो पता नहीं, कभी आप मन को किसी बोले तो क्लास हो गई, टाइम हो गया, मन तो लगने लगा श्योर नहीं है, अब बुद्धि को डोज दे रहे हैं, सुनो सुनो, ताकि हम लोग बाद में याद रखें कि बुद्धि से मन को करना पड़ता है। और बुद्धि कब से? बुद्धि को कांस्टेंट ज्ञान देना पड़ेगा हर समय, आध्यात्मिक शास्त्र के माध्यम, गुरु के माध्यम से। ओके, ऐसा ही ये प्रश्न चलता है। ओके, यस, किसी प्रश्न याद है? लास्ट प्रश्न किसी, यस लास्ट। जैसे आपने बताया कि माइंड रेस्टलेस ज्यादा है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कृष्णा के लोटस फीट में ध्यान फिक्स करके। पर कुछ ही ऐसा होता है कि हम भक्ति में आ जाते हैं तो भी हमारा माइंड इधर उधर भागता रहता है, कि जैसे मान लो पिछले हमने सोचा कि ये लेक्चर सुनना है, सीरीज सुननी है, तो वो बार लेक्चर सुनना है, नहीं आज तो कुछ माधुरी है, आज तक तो सुन लेते हैं, आज ये सुन लेते हैं, नहीं नहीं आज तो ये सुन लेते हैं, तो काफी मिस हो जाता है ना, हम कंप्लीट कर पाते हैं ना कर पाते हैं। स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हो जाता है कि कभी ना स्पिरिचुअल रील देख लिया, स्पिरिचुअल कंटेंट देख लिया, ये बुक पढ़ ली, वो बुक, तो ना तो कंप्लीट हो पाता है ना वो पूरा, उसको कैसे करना है? इसमें थोड़ा सा ऐड करो, फिर मैं जो मैं बताने वाला था ये प्रश्न का आंसर देना वाला, ठीक है, आप ऐड कर लो। ऐसा भी होता है कि कोई वक्त कीर्तन बहुत अच्छा करता है तो मैं भी सीखूंगा, कोई वक्त बुक रीडिंग बहुत ज्यादा उसकी फिलॉसफी तकरीब मैं भी पढ़ूंगा, कोई वक्त डीटी वर्शिप करता मैं भी करूंगा, और लास्ट में फिर सबका प्रश्न ये है, तुम तो ये कोई नहीं, एक्चुअली मैं वही बताना चाहता, तो क्या देखो, अगर आपको यहाँ से जाना है कहाँ, इस्कॉन टेम्पल द्वारका, तो आप रहेंगे लोकेशन आएंगे, ठीक है, सर्च करेंगे आप, तो आपने क्या क्या देखा, इस्कॉन द्वारका देखा आपने, ठीक है। पहले द्वारका में वो प्लेस है, फिर द्वारका में सेक्टर 13 है, फिर सेक्टर 13 में वो एक टेम्पल का एरिया, और टेम्पल में फिर हम जाते हैं, तो लोकेशन मिली ग्रेजुअली विल बी वेरी वेरी क्या इसको फाइन होता रहेगा ना। तो वैसे हमारी कृष्ण कॉन्शियस जर्नी में क्या होता है, हमारा भी मन और इंद्रियां, देखिए हम कर किससे भक्ति, तो अभी हमको इजी मनी, इन्हीं मनी, यही हमारा यही साधन है एक्चुअली, हमारा यही जो कंडीशन माइंड है, इसी को निभाने में लाना पड़ेगा, और क्या होगा हमारा, और क्या ऑप्शन है, ये करना पड़ेगा। पर इसमें बहुत सारे विकार है एक्चुअली, डिस्ट्रैक्शन, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इवन वो
मटेरियल तो है ही, स्पिरिचुअल संग भी है। तो मैं आपको एक हिस्ट्री से करना वाला था। तो ये बहुत जरूरी है कि बेस्ट डिवोटीज और वन वांट टू डेडिकेट हिज फुल लाइफ फॉर कृष्णा इन एनी आश्रम, है ना, वी हैव डेडिकेट दिस लाइफ फॉर कृष्णा। तो एक व्यक्ति था, तो उसका मन ना बहुत भक्ति करना, सब कुछ छोड़ दिया, यंग एज में आ गया था ज्वाइन करने। तो भक्तों ने उसको नहीं, आप ऐसा करो, एक किसी टेम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, आप नॉन स्पेसिफिक कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो वो आगे सब कुछ छोड़ के आ गया था। तो यंग एज छोटा था, तो भक्तों ने कहा उसको, प्रभु ना अभी आपने बहुत छोटी एज आपकी, आप ना थोड़ा सा और मेच्योर हो जाओ भक्ति में। आप जनरली क्या रिकमेंड करते हैं डिवोटीज को, आप थोड़ा जॉब करो, पढ़ाई करो, तो उससे मन ना सुबह होता है, मन तो प्रैक्टिकल होता है मन, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ रियलाइजेशन समय भी देता है। ये बहुत सरल पॉइंट है। आपको भक्ति ज्ञान है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, बट थिंग्स ड्रिवन बाय योर रियलाइजेशन। जैसे बड़े बड़े व्यक्ति क्यों आज बड़े बड़े भक्ति इतना ओपनली क्यों करते हैं, सो दे आर रियलाइज व्हेन दे रियलाइज कृष्णा, देन ओनली दे आर वेरी फियरलेस। हमारा ज्ञान होगा, अनुभव टाइम लगता है एक्चुअली। तो व्यक्ति आ गया, सब कुछ छोड़ आ गया, भगवान मान लिया, बहुत भक्तों रिकमेंड किया आप जाओ, पढ़ाई छोड़ गया था, फर्स्ट छोड़ गया था, अरे भाई पढ़ाई करो, अपनी थर्ड ईयर कंप्लीट करो, फिर जाके कुछ टाइम जॉब करो। रिकमेंड, ये जनरल रिकमेंडेशन है, इट्स आल्सो वेरी केस टू केस। तो जिन्हें रिकमेंड किया था आप थोड़ा सा क्या करो, ये आप थोड़ा केस था, तो क्या आप ट्राई करो, उससे आप मन इंद्रिय थोड़ा सा मन फिक्सअप होगा। तो वो नहीं माना, कंटिन्यू किया उसने। तो यहाँ पर भी क्या होता, सीनियर सामने जब वो रहता तो बड़ा अच्छा करता है, लेकिन जूनियर सामने बात नहीं मानता, जो कभी वो करता है सारी एक्टिविटी कौन सा करेगा, स्पिरिचुअली करेगा एक्टिविटी, नो मटेरियल, क्योंकि वो भक्ति से संस्कार है उसके अंदर। ऐसा नहीं है ड्यूटी वर्शिप करेगा या कीर्तन करने भाग जाएगा, टेम्पल में भाग जाएगा, मुझे अच्छा लगता है, चला गया, लोग भक्ति को डांटते हैं, भाई जो बोला वो करो आप, नहीं मुझे लगता है। अब आप सब अपना केस भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, कितना फ्रेंड हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए केस शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। मैं इस पे आप इस केस को कंप्लीट करूंगा तो आप तब जाकर पता क्या जरूरी है। तो क्या हुआ उस जर्नी में, क्या हुआ, जनरल डिवोटीज कुछ टाइम लगते हैं, फिर उसको फुल टाइम भेजते, ट्रेनिंग भेजते हैं, लेकिन एक साल दूसरे, क्योंकि वो इस पर काम नहीं कर पा रहा था। सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन करना किसकी है, मन की, पूरा सही करे मन प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी अपना जो मन में जब कर लिया, होल डे जो माई वे हाईवे करता भक्ति था, लेकिन ये भक्ति अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है, तो मैंने डिस्कस किया कि मन में हमारा बहुत क्या है, कंडीशन है। ये मन क्या, तो मन में जब सही अलाइन नहीं है ना, तो सम टाइम वो लेगा सही कर रहा हूँ, बट सम टाइम वो, क्योंकि वो हर समय इतना प्योर नहीं है ना। तो जनरली जो प्योर होगा, ही विल वेरी हम्बल आल्सो, विल फॉलो गाइडेंस ना। तो मन क्या है, क्योंकि मन को गाइड करता है उच्चतर बुद्धि, उच्चतर बुद्धि में क्या डिस्ट्रैक्शन है। तो ये भक्ति का एक लेवल है एक्चुअली, उसमें अब कुछ भी उसमें क्यों फैक्टर है, क्या फैक्टर है, ये प्रॉब्लम आती समटाइम। तो उसको इंडिपेंडेंट मिलती है, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये बात इंडिपेंडेंट है, ऐसा व्यक्ति का बड़ा स्थिति में पूरी होती है। तो अगर आप इस दोस्त से गुजर रहे हो, इसको वर्क कर लो, जल्दी वर्क कर लो। और क्या वो क्या स्थिति उसकी, यहाँ से फिर कहीं और टेम्पल गया, आज 6 to 6 ईयर हो चुका है घर छोड़े हुए, कहीं टिक नहीं पा रहा है। मुझे लगा कि ये टेम्पल मुझे रोक रहा है भक्ति करने में, भक्ति तो कर रहा हूँ, मेरे इंटरेस्ट डीटी वर्ष से मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो अभी डीटी वर्ष में कल कहीं और चला गया, क्योंकि मन में विकार है, बहुत सटल है। उसका क्या हुआ, फिर कहाँ चला गया, किसी और टेम्पल में, मेरे धाम में गया, धाम में मेरा बड़ा मन लगता है, धाम चला गया, धाम मेरा अट्रैक्शन है, किससे, किसी से, वो राधा श्याम सुंदर हो या पंचतत्व हो या राधा माधव हो, धाम में ठीक है धाम में जाओ। पर मन तो संस्कार है ही, तो सीनियर इसको ऑब्जर्व कर लेंगे इसको, तो इसलिए करते करते 6 साल हो गया, इतने टेम्पल चेंज कर दिए हैं, कहीं ऊपर सेट नहीं पा रहा, घर छोड़ दे, तो भूत बन गए, समझा आप, भूत ज्यादा लगती, ये बहुत बड़ा हार्श रियलिटी है। इसीलिए वैदिक कल्चर में 25 साल आप कितने महान भक्त करना हो, यू हैव टू फॉलो गुरु, उससे क्या होगा, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, उससे जो बोला वो करना है, देयर का ड्यूटी, कोई ड्यूटी मटेरियल तो जिस फ्यूचर करना पड़ेगा। हर समय नहीं मुझे एकदम से मुझे 20 बार भक्ति करनी, पर वो लेवल नहीं है, गुरु जानते ना, आप बुद्धिमान तो है। तो फल अभी क्या हो, सरेंडर नहीं कर पाता, समझ से क्या मैं भक्ति में संस्कार अच्छे होते हैं, ये प्रॉब्लम आती है।
इससे कहीं ना कहीं हम सब गुजर रहे हैं एक्चुअली, सही इन सही टर्म्स में हम भी कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ विक्टिम, कोई कोई चीज़ें ज़्यादा होगा, किसी कम होगा। इसलिए ये गाइडेंस में रहना बहुत रिक्वायर्ड है। इसलिए कल्चर नहीं, मेंटर काउंसलर ये जैसे सिस्टम एक्चुअली, ये आदि कैसे कोई रहेगा, पर ये हमारे लिए इसके अलावा कोई विकल्प है भी नहीं एक्चुअली। नहीं तो हमारा माइंड इतना चीटर है, वो कब हमें ट्रिक करे पता नहीं लगा। वो व्यक्ति पिछले 6 साल ट्रिक हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं आज तक। कितने लोग उसको बोल देते फिर मानता नहीं, मन मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए और ये जो इसलिए विनीत होकर प्रैक्टिस करना, किसी के गाइड, तो मन आज 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ 2 दिन इसमें 2 दिन वृंदावन में 2 दिन यहाँ, वो कहीं नहीं रहता है। इसलिए बेस में भक्ति रिमेन सम टाइम। इवन मैं भी कुछ समय जीवन देता हूँ, अभी खैर सेवा में मुझे जाना पड़ता है, पर मैं नेचुरली क्या हैबिट है, मैं ट्राई करूँ आई विल टेम्पल एंड होल्ड टिल वन प्रोग्राम एंड ट्राई कर वहाँ के पास ये मैंने सीखा है कि टेम्पल में रहूँ, टेम्पल के आसपास रहूँ, कहीं किसी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन। अभी क्या है, प्रीचिंग की डिमांड्स है, इसलिए पिछले कई महीने बाहर बाहर रहता हूँ, पर ये प्रीचिंग डिमांड ये सब रिस्की ऑल्सो, रिस्की है, बट ठीक है, इस रिस्क क्यों, गुरु के लिए ट्राई टू प्लीज कृष्णा, दैट इज ओके। पर हमारे केस में मन को ना आपको एक जगह पीटना पड़ता है एक्चुअली, उसको एक जगह, देन ही विल से वृत्ति क्या मैं देखो ना, आप ही को क्योर करना है, आपके मन को कौन क्योर करेगा, आप ही, यू हैव टू बिकम साइंटिस्ट फॉर योर माइंड। हम लोग जस्ट इंस्पायर, ये सब डेली यहाँ पाएंगे ना, पता लगेगा सब डेली में आप डेली, जब मैं आप एक महीने आप डेली लूंगा साथ चैंटिंग साथ में, यहीं बैठ जो जहाँ बैठो वहीं बैठो चैंटिंग करो, तो देन यू गेट टू सी देन क्या प्रॉब्लम्स है। अभी हरे कृष्णा बातें ना शुरू कर लेते हैं, होता नहीं प्रॉब्लम आती, मन को क्या था उसको, वी आर नॉट रेडी टू एक्सपोज योर माइंड, बस चलो मन को क्या कर दो, मैं उसको ना ज्यादा उसको तंग मत करो, वो प्यार है, सोफिस्टिकेटेड बच्चा है ना, तो बेसे मन में चलो ना भाग जाओ है ना, तो फिर वहां भाग जाओ। मन कितना चालू, उनको उसको वर्क, इसलिए एक जगह पे रहकर एक स्थान में रहकर उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है। देन यू विल सी क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, ओ ये 2 घंटे मेरे मन कहाँ जा रहे हैं, ये मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा हाथ कोई अथॉरिटी बन नहीं पा रहा है, मैं किसी की बात आई एम एबल टू एक्सेप्ट वन अथॉरिटी, मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ। अच्छा इतनी सारी हियरिंग्स है, मैं क्या सुनूं अभी, देन आई शुड आस्क वरिष्ठ होती पूजी मन बड़ा कंफ्यूज, बताओ मैं क्या सुनूं, मैं नहीं पूरी बताऊं, पूरी में आंसर ये सुनना है, अब तूने अगर फिक्स कर दिया तो फिर तो गाड़ी गई, मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगा है ना, तो मन चाहता नहीं है प्रॉब्लम में, फिर भी एक्सपोज नहीं करता है। ये सब ऐसा भी हम देखो, आप ट्रैक कर पा रहे हैं माइंड को, ये करना है एक्चुअली, ये करना है, अच्छा कहाँ ट्रिक कर रहा है कोई जूनियर साइंस तो इतनी आएगा जिंदगी में, चलो इसको आ जाए, बहुत मन पीछे सब कर मन चीट करता है, सब लेवल में ना मन चीट करता है बहुत, इसलिए लेकिन सब बीमारी जानने की इसने आचार्य नहीं, इसलिए इसने टाइम दिया है, अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम, देन सी योर माइंड, जीपीसी तो बोला है, हम तो बच्चे हैं, हम बहुत बच्चे हैं एक्चुअली, इसलिए हमको विनीत भाव से किसी के आश्रम में है ना, अल्टीमेट प्रभुपाद के आश्रम रहना है, प्रार्थना करनी चाहिए, बट ऐसा इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं, चाहे वो कोई प्रीचर क्यों ना, जो प्रीचर जो क्रीचर ना, कोई भी क्रीचर जो प्रीचर है ना, जो भी इंडिपेंडेंट होगा माया विल क्रश, इसलिए वी नीड सेंटर इन मेनी लेवल्स, इक्वल सेंटर चाहिए, सेंटिमेंट इक्वल्स, दे विल कट योर, कट नोट मारेंगे आप पे, प्रभु जी बहुत मत करना, कुछ नोट मारेंगे आप, वो भी हमारे रिक्वायर्ड है, वो आप हम्बल रखेंगे आपको, जूनियर हम लोग जूनियर हमको प्रीच करें, देखो मैंने ऐसे सुना है उसको, आप क्या ये शेयर है कितना अच्छा, मैं कितना अच्छा भक्त है ना, तो फिर लगा इक्वल से जब आएगी ना सेवा, तो इधर सेवा करेंगे तो एकदम यार मैं ही हूँ क्या है ना, एकदम से मन रिवील करता है, देन ओहो यार ये कैसे ट्रैक, हाउ विल ट्रैक, जब आप इक्वल से होंगे, इक्वल साथ होंगे तो लगा मैं बहुत महान, सीनियर साथ तो पूरी मैं कितना हम्बल हूँ, सीनियर साथ तो पानी लिया, एक गिलास लिया, सेवा कर दिया ना, तो मैं कितना सीनियर, मैं कितना हम्बल हूँ, मैं कितना सामने कितना रिस्पेक्ट हूँ सीनियर्स प्रति, नहीं सीनियर साथ 20% जूनियर 60 इक्वल्स, हाँ तब पता लगा कि कहाँ गाड़ी फंस रही है ना, ये सब इक्वल, बेटा तो इक्वल्स हैं, यहाँ भी खैर वैरायटी है उसमें भी कहाँ, तो ये सब देन विल सी मेरे मन में कितनी वृत्ति है, देन तो वर्क कर पाएंगे आप, तो ये लंबी जर्नी एक्चुअली, यू हैव बिकम साइंटिस्ट है ना, और नॉट इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, किसी सीनियर हैंडल अंडर रहना पड़ेगा ना, एनीवे हरे कृष्ण, टाइम ज्यादा हो सॉरी, मैं थोड़ा नहीं सर बैठे थे बेस के बाद रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ना ये एक्चुअली मजाक नहीं है एक्चुअली,
ये बहुत दुख की बात है एक्चुअली, ये बहुत दुख की बात है। आचार्य देव क्राई एक्चुअली, जब कोई भक्त से जाता है ना, क्योंकि बहुत जन्मों को भक्ति मिली है, तो कई बार ना मन इतना, ये मन बहुत बड़ा क्या हमारा शत्रु है एक्चुअली। तो इस पर कभी फेथ नहीं करना, कभी फेथ नहीं करना है। इसलिए पूरा उनसे फेंसिंग वैष्णव की, इक्वल्स की, उनके वरिष्ठ वैष्णव की, गुरुजनों की, वी नीड एवरीवन। जब तक कृष्ण के पास ना पहुंचे ना, हमको सपोर्ट है एक्चुअली। यहाँ तक हमारे डिवोटी के और हाई जी बोलता हूँ अभी ज़रा आपको उससे आपको एकदम जब में श्रद्धा नहीं लगेगा। इवन मैनी डिवोटीज सन्यासी लेवल तक भी, ये जर्नी का लंबी है, फिलोसफी बता रहा आपको कि प्रारब्ध में बहुत लास्ट में करता है प्रेम की बात करता है कुछ प्रारब्ध। तो कुछ अगर मन हुए विकार आता कभी, तो देन वी नीड सम फ्रेंडशिप। उस लेवल के बाद भी आपको यू नीड फ्रेंड्स, नॉट अभी वहां तक फ्रेंड्स है हमको। तो व्हाट टू से अभी हम जूनियर, अभी तो बहुत छोटे हैं अभी तो, इसीलिए सेफ रहो, सिक्योर रहो। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। His Grace Madhav Prabhu ji ki. I would like to express our heartfelt gratitude to Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Ram, Ram Ram, Hare Hare. 7:30 तक हम क्लास रखेंगे। आप लोग मुझे बता देना, पर्ची दे देना। 7:30 क्लास जाएगा तो आप ऐसा यू डोंट फील सेम। मैं ओपन के बार चीज़ें शेयर करना शुरू कर दो, कहीं चीज़ फोल्ड कर नहीं पाता हूँ, तो आप लोग आप कभी कॉलेज नहीं हो तो दैन खींच सकते हैं। जब कॉलेज है तो आप मुझे रोक देना, या आपके